नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे ये वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का काम करते हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम समाज के दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। और अब बात कर लेते हैं पीएम नरेंद्र मोदी से जुड़ी उस खबर के बारे में जिसमें कहा जा रहा है कि चीन में पीएम मोदी को जान से मारने की साजिश रची गई थी। सोशल मीडिया पर कई ऐसी पोस्ट शेयर की गई है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि रूस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया। 31 अगस्त को बांग्लादेश के एक 5 स्टार होटल में एक अमेरिकी नागरिक का शव मिलने से सनसनी फैल गई थी। सोशल मीडिया पर लोग ये दावा कर रहे हैं कि जो ये घटना है भारत और पीएम मोदी के खिलाफ एक खतरनाक षड्यंत्र से जुड़ी हो सकती है। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि रूस की खुफिया एजेंसी ने एक सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर अमेरिकी नागरिक को खत्म कर दिया क्योंकि उस पर सीआईए एजेंट होने का शक था। दरअसल 31 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी चीन में थे और उसी दिन ढाका के होटल में टेरेंस अर्विल जैक्सन की मौत हो गई। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है, लेकिन 1 सितंबर को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सभी प्रोटोकॉल को तोड़कर पीएम मोदी को सीधे होटल से लेने पहुंचे और इसके बाद कई लोग जो है बांग्लादेश की घटना को उससे जोड़कर देखने लगे। ऑर्गेनाइजर नाम की एक वेबसाइट ने भी इसे लेकर एक रिपोर्ट बनाई है। खबर में यह कहा गया है कि बांग्लादेश के ढाका स्थित होटल के कमरे में जिसकी लाश मिली वो अमेरिकी स्पेशल फोर्स का एक अधिकारी था जिसका नाम टेरेंस अर्विल जैक्सन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि अमेरिका की जो एजेंसी है सीआईए, उस पर दुनिया भर की सरकारों को गिराने के आरोप लगते हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि नेताओं की वो हत्या करवाती है, देशों के बीच में झगड़ा लगवाने जैसे कामों के लिए कुख्यात है। सीआईए नागरिकों के बीच में विद्रोह को भड़काकर सरकारों पर प्रेशर बढ़ाती है। इस तरीके के आरोप भी इस एजेंसी पर लगते हैं। अब बताया जा रहा है कि पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में जिस तरीके से उठापटक हुई उसके पीछे भी सीआईए का हाथ हो सकता है। दक्षिण एशिया में पिछले कुछ सालों से लगातार अमेरिका की सीआईए काफी एक्टिव है और पिछले कुछ सालों में जो भी घटनाक्रम हो रहा है भारत के पड़ोसी देशों में उसमें सीआईए के सबसे ज्यादा एक्टिव रहने का दावा किया गया है। सोशल मीडिया पर इस खबर ने जबरदस्त हलचल मचाई हुई है। लोग दावा कर रहे हैं कि टेरेंस जो है भारत और पीएम मोदी के खिलाफ बांग्लादेश में बैठकर एक चाल रच रहा था। रूस के खुफिया एजेंसियों ने नाकाम कर दिया। शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कार के अंदर काफी देर तक अकेले में बातचीत की थी। तियानजिन में मोदी पुतिन की इस मुलाकात की खूब चर्चा हुई और इसे ग्लोबल कवरेज भी मिला था। डोनाल्ड ट्रंप पिछले कुछ महीने से लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। वे पाकिस्तान की तरफदारी करते नजर आ रहे हैं। पीएम मोदी के लिए कठिन माहौल बनाने वाली राजनीतिक बयानबाजी भी वे कर चुके हैं। ट्रंप ने भारत पर 50% का टैरिफ भी लगा रखा है और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या तमाम पड़ोसी देशों को परेशान करने के बाद अब अमेरिका जो है भारत को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। अब जिस तरीके से ये खबर चल रही है इसका आधार जो है पीएम मोदी के एक वायरल हो रहे वीडियो को बनाया जा रहा है। दरअसल पीएम मोदी ने एक समिट में कहा था कि वे चीन और जापान की हालिया विजिट से लौट आए हैं। अब यहाँ पर वो सवाल पूछते हुए दिखाई देते हैं कि आप लोग ताली क्यों बजा रहे हैं? वो चीन जापान गए थे इसलिए या फिर वहां से लौट कर आए हैं इसलिए? इसी वीडियो को आधार यहाँ पर बनाया जा रहा है। क्या सीआईए भारत को अस्थिरता की आग में झोंकना चाहता है? डे टू डे न्यूज भारत इसकी पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन अगर ये रिपोर्ट सच है तो भारत अमेरिका संबंध को बुरी तरीके से ये प्रभावित कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़ी ऐसी ही खबरें आपको दिखाते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।